अस्सलाम वालेकुम सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय और मरता भारत का भय। इस देश में मरते भारत का भय अभी भी बरकरार है। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी या शायद मेरे बताने के बाद आप लोगों को पता चल जाए। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग कभी अपने जहनों को इस पर नहीं लगाते हैं कि सच में क्या मामलात हैं। कभी नहीं लगाते। देश में जो हालात हैं, नो डाउट सबसे आगे चल रहे हैं हम दुनिया में। किन मामलातों में चल रहे हैं ये नहीं पता है, बस किन मामलातों में हम आगे चल रहे हैं ये नहीं पता है हमें। किन मामलातों में हम आगे चल रहे हैं ये नहीं पता है बस हम लोगों को, किन मामलातों में हम आगे चल रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि आप किन मामलातों में आगे चल रहे हैं। हम समझा देना चाहते हैं कि आप किन मामलातों में आगे चल रहे हैं, ये हम बता देना चाहते हैं। तो आप जान लीजिए कि आप क्राइम में आगे चल रहे हैं, आप देश को तोड़ने में आगे चल रहे हैं, आप देश को पीछे ले जाने में आगे चल रहे हैं, आप देश को भुखमरी के पास ले जाने में आगे चल रहे हैं, आप देश को गड्ढे में ढकेलने में आगे चल रहे हैं। सत्ता का नशा इस तरीके से लोगों पर सवार हो चुका है, इस तरह से लोगों पर सवार हो चुका है कि जलती हुई मां और बेटी भी नजर नहीं आती है अब देश में। कहीं कोई हरियाणा से दबंग आता है, एक आतंकवादी आता है और दो नौजवानों को पकड़ के किडनैप करके उसके बाद ले जाकर के बोलेरो में डाल करके उनको जिंदा जला देता है। तो कहीं भारत का सबसे मजबूत चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, मैं राष्ट्रीय चिन्ह अगर बुलडोजर को कहूं तो बुरा मत मानना, राष्ट्रीय चिन्ह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ताकत का मुजाहरा हो रहा है, ताकत आजमाइश हो रही है। जी हां, ताकत आजमाइश हो रही है। सही तो कह रहा हूं मैं, यह ताकत आजमाइश ही तो है कि जिंदा जलाए जा रहे हैं। जिंदा मां बेटियों को जिंदा जला दिया गया, सबको पता है क्यों जलाया गया। कानपुर में एक मां और बेटी को जिंदा जला दिया गया। मैं जला दिया गया कहूंगा और कहना भी यही चाहिए कि जिंदा जला दिया गया, क्योंकि बुलडोजर की ताकत दिखानी थी। इस वजह से हरियाणा में दो नौजवानों को गौ हत्या के जुर्म में एक आतंकवादी पकड़ के ले जाता है, जो आए दिन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है। वो आदमी बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ, अधिकारियों के साथ उसकी सेल्फी पड़ी हुई है, पुलिस वालों के साथ, अधिकारियों के साथ। और वो दबंग ये बताता है, गन लेकर के चलता है, खुलेआम किसी भी गाड़ी पर वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। जी हां, शायद आप लोग उसका नाम नहीं जानते होंगे, तो मैं उसका नाम बता देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि वो है कौन। मोनू मनोसर नाम का ये एक आतंकवादी है। मैं जो कहता हूं ना, वो खुल के डंके की चोट पे कहता हूं। तो मैं किसी से डरने वरने वाला नहीं हूं, चाहे मोनू मनोसर हो या तुम कोई और हो। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, दीपक शर्मा जैसा, और न जाने कितने ये उपदेश राणा जैसे आए और एहतेशाम रिजवी को खत्म करने की कोशिश करते रहे और नाकाम होकर के आखिर में घर वापसी हो गई उनकी और चले गए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं बगैर डरे, मैं सीधे तौर पे नाम लेकर के बता रहा हूं कि फला फला साहब जो हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। और जिसको आतंकवाद का मतलब ना पता हो वो मेरे पास आए, मैं उसे बता दूंगा कि आतंकवादी गतिविधियां होती क्या हैं, ये मैं बता दूंगा, नो डाउट। क्योंकि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पे आकर के बताने वाला इंसान हूं। और डंके की चोट पे आ जाके बता रहा हूं कि देखो, मोनू मनोसर नामक एक ऐसा आदमी जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है, हरियाणा की सरकार का उसको ताकत पूरी तरीके से, हरियाणा का हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है। हरियाणा की सरकार ने पूरी तरीके से उसको खुला सांड छोड़ रखा है कि जाइए साहब, आप हुड़दंग करिए, आप गोलियां चलाइए, आप किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के किसी के भी साथ फायरिंग शुरू कर दीजिए। ये मोनू मनोसर नामक आतंकवादी ने
2 नौजवान मुसलमानों को बोलेरो में डाल करके जिंदा जला डाला। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा सरकार से, मैं चाहता हूं भारत सरकार से कि साहब क्या कहेंगे आप? आतंकवाद का मतलब क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता है तो आइए मैं बता दूंगा, मैं समझा दूंगा। और उसके बाद मोनू मनोसर जैसे आतंकवादियों को जेल में डालने का काम आप अगर कर सकते हैं, आपका 56 इंच का सीना अगर दिखना है तो वहां दिखना चाहिए। गरीबों की झोपड़ियां गिरा देना बुलडोजर से, गरीबों पर जुल्म करना, उनकी जान से खेल जाना, मां बेटी जिंदा जल जाए और तमाशाई खड़े तमाशा देखें, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाए, अवैध कब्जा बता दिया जाए, यह बहुत आम बात हो गई है। अगर दम है, 56 इंची सीना रखते हो तो साहब आओ मैदान में गरीबी खत्म करते हैं, आओ मैदान में गरीबी खत्म करते हैं, आओ मैदान में जुल्म खत्म करते हैं, नफरत खत्म करते हैं। देश को आगे ले जाने का काम अगर करना है तो आज के नौजवानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा, नौजवानों को जिंदा जला करके नहीं होगा। किसी एक धर्म के लोगों को पीछे छोड़ करके आप आगे नहीं निकल सकते। आपको हर धर्म को साथ में रखना होगा, हर धर्म को साथ लेकर चलना होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देश किसी एक धर्म से नहीं बनता है, देश सबका होता है। वहां बैठे हर एक नागरिक बराबर का हिस्सेदार होता है उस देश में। जिस देश में हर तरह के लोग रहते हो, जिस देश में हर तरह की भाषा बोली जाती हो, जिस देश में जहां गंगा जमुनी तहजीब हो, जहां हिंदू मुसलमान एक साथ मिलते हो, जहां ईद में हिंदू के साथ गले मिला जाता हो और होली में हिंदू के साथ रंग खेला जाता हो, उस देश को अगर तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये नेता लोग कर रहे हैं। तो इस देश को बचाना है तो साथ मिलकर के चलना, हर धर्म को लेकर के चलना। ये प्रोपेगेंडे अपने खत्म कर दे कोई भी सरकार, और मौजूदा सरकार खास करके, क्योंकि जो मौजूदा सरकार होती है ना, उसके हाथ में पावर होता है देश को बनाने का और बिगाड़ने का काम वही कर सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि एक बात अपने कान का खूंट साफ करके सुन लो। इस देश को, इस देश के नौजवानों की जरूरत है, इस देश को, इस देश के हर एक नागरिक की जरूरत है। किसी को आतंकवादी बता करके इस तरह से मार देना उचित नहीं है। इस देश में किसी गरीब का घर गिरा देना उचित नहीं है। ये गुंडई अपने अपने घर में रखो, अपने अपने मंत्री पद से लड़ा करो। एक मंत्री दूसरे मंत्री से लड़ जाओ, जूते मारो या उनको गोली मारो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आम जनता को बख्श दो। नेताओं, दलालों, आम जनता को बख्श दो, इस देश को आगे बढ़ने दो। इस देश की ऐसी की तैसी कर चुके हो, बहुत ज्यादा इस देश की ऐसी की तैसी हो चुकी, अब इससे ज्यादा ऐसी की तैसी मत करो इस देश की। हमारा देश लगातार नीचे जा रहा है, लगातार नफरत का बाजार सज रहा है। मैं तो ये कहो कि आज पहली वीडियो बना रहा हूं, और मैं बैन था तो बहुत सारी खबरें थी जो मुझ तक पहुंचती नहीं थी। 2-4 दिन फेसबुक पे रहूंगा, उसके बाद सारी खबरें मेरे पास आ जाएंगी, और उसके बाद मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी से सवाल करूंगा कि साहब बताओ, आखिर आप जो डंके की चोट पे खड़े होकर कहते हो कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, किस देश को आगे ले जा रहे हो? हिंदुस्तान को या दूसरे किसी और देश को? नफरत का बाजार सजाना बंद कर दो साहब। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए छोटा रख रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा बनाने और हर उस टॉपिक पे बात करूंगा जो इंसानों के लिए जरूरी है। याद रखना, मैं वही एहतिशाम रिजवी हूं जो हमेशा रहा हूं। मैं अभी तक बदला नहीं हूं, मैं अभी तक डरा नहीं हूं, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। याद रखना। और जो इंसान जिंदा होता है ना, उसकी जबान से पता चल जाता है, उसके नेचर से पता चल जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये जिंदा है कि नहीं। जिंदा लाशें तो बहुत घूमती हैं, लेकिन मैं खुद में जिंदा हूं, मेरा जमीर जिंदा है। इसलिए मैं सैयद एहतिशाम रिजवी अभी भी जिंदा हूं। ये बताने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि मैं अभी भी जिंदा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे व्यूवर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहा करें, ताकि हम ब्लॉक होने से बचे रहें। क्योंकि मेरे देखने वालों से ज्यादा, मेरे कमेंट्स, लाइक, शेयर करने से ज्यादा जो लोग हैं वो हैं हमसे नफरत करने वाले। अब आपके हाथ में है कि वो रिपोर्ट करें और नफरत करें, मेरी प्रोफाइल बैन करवा दें, या आप उस वीडियो को आगे बढ़ा करके लोगों तक पहुंचा करके हमारी वीडियो को बचा सकते हैं। हमारी प्रोफाइल को बचाना आपका काम है, आपकी आवाज उठाना हमारा काम है। हम आपकी आवाज बनेंगे, आप हमारी आईडी बन जाइए बस।
आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि हमारी आईडी बैन ना हो, आपकी आवाज वैसे ही उठाते रहेंगे जैसे हम उठाते रहे हैं। आपकी मदद को जिस तरह से हम कोरोना काल में खड़े थे वैसे ही खड़े नजर आएंगे हमेशा हमेशा के लिए। याद रखिए, ये एहतिशाम रिजवी मरने वाला नहीं है। ये एहतिशाम रिजवी जब तक इसके हाथ पैर चलते रहेंगे, जब तक इसकी निगाहें चलती रहेंगी, जब तक इसका ब्रेन चलता रहेगा, जब तक इसकी धड़कनें चलती रहेगी, तब तक ये जिंदा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका सब कुछ चलता रहे और जमीर मर जाए। नहीं, सब कुछ जिंदा है तो जमीर भी जिंदा है। जब सब कुछ मर जाएगा तभी जमीर मरेगा। याद रखना, अगर कभी भी मैं बिक जाऊं तो यह समझना कि मैं मर चुका हूं। इसलिए बता रहा हूं कि एहतिशाम रिजवी बिकने वाला नहीं है। सभी लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारी आईडी को ब्लॉक होने से आप बचाइए। आपकी आवाज हम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए।